गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है आज आपका कम्युनिटी सेकंड की दुनिया में। और सभी को राधे राधे। कैसे हो? सबके सब बहुत अच्छे हो ना, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। तो माई सेल्फ सरिता मिल एंड मैं आपको आपकी जो जीएनएम थर्ड ईयर का जो एक कम्युनिटी सेकंड जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाऊंगी। तो ये सब्जेक्ट आजकल क्या है, पहले मतलब चलो आपकी भाई एकेडमिक एग्जाम के अंदर तो भाई आपका एक सब्जेक्ट है, तो इससे क्वेश्चन तो भाई जो 80 का या फिर 50 नंबर का जो और पेपर होते हैं उतने का ये होगा। लेकिन जो कंपटीशन की एग्जाम जो होती थी उसके अंदर पहले इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन नहीं आते थे पहले। लेकिन आजकल के जमाने के अंदर क्या है, आजकल जो सीएचओ का ट्रेंड ज्यादा चलने लग गया, इसलिए जो कंपटीशन की जो एग्जाम होती है उसके अंदर आपकी कम्युनिटी से आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने लग गए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे आपकी ये कम्युनिटी की जो एकेडमिक की हिसाब के सिलेबस के साथ पढ़ाने के साथ साथ आपको इसके अंदर जो कंपटीशन के जैसे एक क्लास के अंदर एक क्वेश्चन बता दिया, तो आपको एक क्वेश्चन भी अगर आज एक क्वेश्चन भी आपका एक क्लास में तैयार होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आपको मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी बताती रहूंगी कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि कहाँ से इस टॉपिक की इस कम्युनिटी सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस कम्युनिटी सब्जेक्ट के अंदर आज अपन शुभारंभ करने जा रहे हैं जय श्री गणेशाय करके। और आज अपन कम्युनिटी के अंदर सबसे पहले यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कि कौन कौन से टाइप के हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है अपनी इंडिया के अंदर। तो सबसे पहले यूनिट का नाम क्या है? हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। और ये आपकी कौन सी यूनिट है बच्चों? ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। क्या? हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये जो यूनिट है इसके अंदर अपन देखेंगे ग्रामीण लेवल पे कौन कौन से हेल्थ सेंटर होते हैं। हालांकि ये यूनिट आपको थोड़ी सी ऐसे बोरिंग सी लगेगी, लेकिन फिर भी अपने सब्जेक्ट में है और इसलिए अपने को पढ़नी तो पड़ेगी देखो यूनिट। और फिर दूसरी बात है, फिर आपको ये भी लगेगा कि सबसे पहली यूनिट ही यही आ गई। कम्युनिटी सब्जेक्ट को अगर अपन सही तरीके से पढ़े, अगर अपन अच्छे से पढ़े, तो कम्युनिटी सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अपन कम्युनिटी सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, अपना दुर्भाग्य ही ऐसा है कि आपकी पहली यूनिट ही ऐसी बोरिंग सी आ गई। तो लेकिन अपने सिलेबस में है तो अपने को पढ़नी तो पड़ेगी। इसलिए ये जो एक लास्ट यूनिट है इसमें थोड़ी सी बोरियत हो सकती है आपको। आगे जाके आपको किसी भी यूनिट के अंदर आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। मैं आपको यूनिट वाइज सीक्वेंस वाइज इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम का जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जब आप तैयारी करो तब आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इसलिए सबसे पहली यूनिट आपकी कौन सी है? हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये आज अपन क्या है सबसे पहले पढ़ रहे हैं यूनिट। तो इसके अंदर सबसे पहली बात अपन डेफिनेशन पे देख लेते हैं कि जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया यानी कि जो आपका हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रशासन, ठीक है। तो इसमें क्या है? हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब स्वास्थ्य प्रशासन। तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन की शाखा है जो कि मुख्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी मामलों से संबंधित है। आपका जो लोक प्रशासन है ना उसकी ही शाखा है क्या? हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन की ही शाखा है। लेकिन ये स्पेशल किसके ऊपर अटेंशन करती है, स्पेशली किसके ऊपर फोकस करती है? हमारी हेल्थ रिलेटेड, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो मामले हैं उनके अंदर ये उनके ऊपर फोकस होता है इसका। तथा इसका उद्देश्य यथासंभव बेहतर उन्नयक, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक एवं रिहेबिलिटेटिव स्वास्थ्य सेवाओं का योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। अब आपने सब पढ़ लिया भाई, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया? स्वास्थ्य प्रशासन हो गया। हमने ये भी पढ़ लिया कि स्वास्थ्य प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन का ही एक टाइप है। स्वास्थ्य प्रशासन आपका जो लोक प्रशासन देखते हैं अपन उसका ही टाइप है। लेकिन ये स्वास्थ्य प्रशासन के अंदर क्या होता है, जो आपकी जो लोक प्रशासन वाली जो चीज
स्वास्थ्य प्रशासन के अंदर, इसके अंदर जो आपकी स्वास्थ्य से संबंधित जो मामले हैं उनके ऊपर ये फोकस करती है। उनके ऊपर कैसे फोकस करती है? स्वास्थ्य से संबंधित कोई बीमारी चल रही है तो उनको रोकने का भी काम करती है, प्रिवेंटिव भी करती है, क्यूरेटिव भी करती है, रिहेबिलिटेटिव भी करती है, अपनी हेल्थ में और ज्यादा सुधार लाने का काम भी करती है। तो इन सब के क्या ऐसी कौन सी योजना बनाई जाए, ऐसा कौन सा सेंटर बनाया जाए जिसकी वजह से कोई भी पर्टिकुलर बीमारी का है अपन रोकथाम भी कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन भी कर सकते हैं और साथ साथ में हेल्थ को प्रमोट भी कर सकते हैं। तो ऐसी योजनाओं का निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन यानी कि उनको इम्प्लीमेंट करना क्या है? आपका हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। उसके अंदर सबसे पहले अपन देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज का मतलब क्या हो गया आपका कि जो हेल्थ सर्विसेज है, जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनका संगठन कैसा है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है आपका संगठन, और हेल्थ सर्विसेज यानी कि स्वास्थ्य सेवाएं। जो स्वास्थ्य जो सेवाएं होती हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे कैसे होता है, उनका एक ढांचा कैसे तैयार होता है, वो अपन इसके अंदर देख रहे हैं कि भाई ऐसे थोड़ी है कोई सेंटर के अंदर भी चलो हॉस्पिटल हो गया, कोई ये हॉस्पिटल सेंटर का भी है, गवर्नमेंट का उसका स्टेट का भी है, विलेज लेवल, मतलब एक पर्टिकुलर होता है कि सेंट्रल लेवल पे अलग फैसिलिटीज होती है, स्टेट लेवल पे अलग होती है। तो उनका एक ढांचा कैसा है वो सब अपन देख लेते हैं। तो एक तो आपका होता है सेंट्रल लेवल के ऊपर, कौन सा? सेंट्रल, सबसे पहला कौन सा है? सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल के ऊपर यानी कि केंद्रीय स्तर के ऊपर। दूसरे नंबर का स्टेट लेवल के ऊपर यानी कि जो आपका राज्य, सेंट्रल का मतलब तो क्या हो गया? केंद्रीय स्तर पर, ठीक है। सेंट्रल का मतलब हो गया आपका केंद्रीय स्तर पर, स्टेट लेवल का मतलब हो गया अपना राज्य स्तर पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का मतलब हो गया आपका जिला स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर। तो सबसे पहला तो क्या था? सेंट्रल लेवल के ऊपर होता है, स्टेट लेवल के ऊपर भी होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऊपर भी होता है। अरे नॉर्मली कैसे कैसे अपनी जो एक नेशन है उसका डिवाइडेशन होता है, जैसे सेंट्रल अपन सब देखते हैं, सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, स्टेट के अंदर जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन होता है हेल्थ सर्विसेज का। तो सेंट्रल कौन कौन सा होता है? सामने देख के तो बोल सकते हो कम से कम, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में अपना है केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का संगठनात्मक ढांचा। एक तो कौन सा पढ़ा था अपन ने? ऑर्गेनाइज्ड सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट सेंट्रल लेवल। एक तो अपन ने संरचनात्मक ढांचा कहाँ पे देखा था? सेंट्रल लेवल के ऊपर देखा था, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एक तो अपन ने कहाँ देखा था? सेंट्रल लेवल पे, एक कहाँ देखा था? स्टेट लेवल पे, और एक कहाँ देखा था? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और उसके बाद में राज्य स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का संगठनात्मक ढांचा यानी कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल हो गया, स्टेट लेवल हो गया। जिले स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा यानी कि हेल्थ सर्विसेज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो क्या कहाँ पे हो गया? सेंट्रल लेवल पे हो गया, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया। उसके बाद में अपन सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं जो अपन ने पढ़ा था केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप या फिर हेल्थ सर्विसेज ऑफ सेंट्रल लेवल। किससे? अब अपन 1 बाय 1 करके एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अपन देख रहे हैं सेंट्रल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे को अपन सबसे पहले देख रहे हैं। तो सब केंद्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के निम्न 3 अंग है। सो आज जो आपका सेंट्रल लेवल होता है उसके ऊपर भी 3 टाइप के सेटअप पाए जाते हैं। सेंट्रल लेवल के ऊपर भी 3 टाइप के सेटअप पाए जाते हैं।
सेंट्रल लेवल के ऊपर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, ठीक है। दूसरा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। सबसे पहला तो क्या है अपना केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सुनते हैं ना अपन टीवी में देखते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यानी कि आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन सा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, एक आपका होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। उसके बाद में सबसे पहला अपन ने देखा है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अपन जो टीवी के अंदर देखते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वो क्या होता है? तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अंदर अपन देखते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी रूप से योजना निर्माण में और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि स्वास्थ्य से संबंधित जो भाई इनका सभी का ही काम है, हमने पढ़ाई यही है कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही यही है कि जो स्वास्थ्य सेवा है उनकी योजनाओं का निर्माण करो और उनका क्रियान्वयन करो। तो इसका भी काम यही होगा कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए योजनाओं का निर्माण करना, भाई अलग अलग प्रोग्राम चलाना, अलग अलग योजना चलाना और उनका क्रियान्वयन करना यानी कि उनको लागू करना। और इस मंत्रालय द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों के सफल संचालन की मुख्य जिम्मेदारी कैबिनेट स्वास्थ्य मिनिस्टर, कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर, राज्य मंत्री, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर तथा उप स्वास्थ्य मंत्री, डेप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर के हाथों में होती है। जो आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ना, इसकी कमान किसके हाथों में होती है? आपका जो कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर हो गया या फिर स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, आप ये मान के चलो जैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो गया, राज्य स्वास्थ्य मंत्री हो गया या फिर आपका जो डेप्यूटी स्वास्थ्य मंत्री हो गया, उनके हाथों में क्या है? इनकी बागडोर होती है। जो स्टेट जो आपका सेंट्रल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है या फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसके इसकी मतलब कमान किनके हाथों में होती है? जो आपका जो केंद्रीय मंत्री होता है, हेल्थ जो चिकित्सा मंत्री होता है, राज्य का चिकित्सा मंत्री होता है या फिर डेप्यूटी जो मिनिस्टर होता है, उनके हाथों में इनकी कमान होती है। हालांकि ये सभी राजनीतिक रूप से चुने हुए लोग होते हैं, फिर भी ये बेहतर स्वास्थ्य के क्रियान्वयन हेतु राजनीतिक के साथ साथ प्रशासनिक जिम्मेदारियां, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन भी करते हैं। इनके लिए कोई एग्जाम नहीं लगती है, आपको सभी को पता है अच्छे से कि कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर के लिए जैसे जो आपका स्टेट का चिकित्सा मंत्री हेल्थ मिनिस्टर होता है, एक अपने केंद्र का हेल्थ मिनिस्टर होता है, उनकी आपने कभी सुना है? जो केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर के लिए निकला रिक्रूटमेंट, केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर के लिए निकली बम्पर भर्तियां, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर के लिए निकली बम्पर भर्तियां, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जीके, कभी सुना है ये सब? नहीं। मतलब ये इनकी कोई ऐसे नहीं है कि ये एग्जाम जैसे आईएएस आरएएस की तरह एग्जाम लगती है। ये क्या है? राजनीतिक तरीके से चुने होते हैं भाई, वोट जिसको ज्यादा मिले वही मंत्री बन गया, यानी कि राजनीतिक तरीके से चुने हुए होते हैं। लेकिन ये राजनीतिक काम के साथ साथ ये हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्या है? बखूबी अच्छे से इनको नॉलेज होता है और अच्छे से ये अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। और इन मंत्रियों की सहायता के लिए विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी नीतियों के निर्धारण हेतु स्वास्थ्य सचिव, हेल्थ सेक्रेटरी भी नियुक्त किए जाते हैं। और ये जो राजनीतिक तरीके से चुने गए हैं कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी हेल्प करने के लिए हेल्थ सेक्रेटरी भी होते हैं। और उन हेल्थ सेक्रेटरी की क्या लगती है? उनकी तो एग्जाम लगती है। वो कैसे होते हैं? वो आपके हेल्थ सेक्रेटरी नियुक्त किए जाते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी, यानी कि अपने आरएएस आईएएस वगैरह होते हैं।
ये जो हेल्थ मिनिस्टर जो होते हैं ये तो आपको सबको पता है राजनीतिक तरीके से होते हैं, लेकिन इनकी हेल्प करने के लिए हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं, और वो हेल्थ सेक्रेटरी जो होते हैं आप सब अच्छे से जानते हो वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में निम्न 2 विभाग होते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कौन कौन से विभाग होते हैं? 2 विभाग होते हैं। एक तो आपका है स्वास्थ्य विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, और एक आपका है परिवार कल्याण विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। हमने 2 ही तो पढ़े थे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की हेल्थ का और फैमिली वेलफेयर का विभाग। तो आपका क्या हो गया, इसके अंदर 2 विभाग होते हैं, एक तो हेल्थ का विभाग होता है, एक फैमिली वेलफेयर का विभाग होता है। तो स्वास्थ्य विभाग और फैमिली वेलफेयर, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। इसके अंदर क्या है कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है ये क्या करता है, हेल्थ से रिलेटेड योजना बनाता है, और इसकी बागडोर किसके हाथों में होती है? चिकित्सा मंत्री के हाथों में होती है, चाहे वो स्टेट लेवल का हो चाहे केंद्र लेवल का हो। और इनकी ये क्या होते हैं, ये राजनीतिक द्वारा चुने जो हुए होते हैं, इनकी हेल्प करने के लिए हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वो तो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। और इसके अंदर 2 विभाग आते हैं, एक तो आपका हेल्थ का और एक फैमिली वेलफेयर का। उसके बाद में अपन देख रहे हैं सबसे पहला विभाग जो अपन ने देखा था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। सबसे पहला अपन ने विभाग पढ़ा था कौन सा, एक तो स्वास्थ्य विभाग पढ़ा था ना, अपन ने 2 विभाग देखे थे कि एक तो स्वास्थ्य का विभाग होता है और एक हेल्थ का विभाग होता है। तो सबसे पहला विभाग देखा था अपन ने कौन सा, स्वास्थ्य विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। अब डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर क्या क्या होता है, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग का मुखिया सचिव होता है जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का अधिकारी होता है। ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है इसका जो मुखिया होता है ना वो सचिव होता है। कौन होता है, मुखिया सचिव होता है, और वो जो आईएएस लेवल का अधिकारी होता है वो होता है। जो आपका हेल्थ वाला डिपार्टमेंट है दोनों का अधिकार, दोनों का जो मुखिया होता है वो तो आपको बता ही दिया भाई, मंत्री लोग होते हैं, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इनके तो अधिकारी कौन होते हैं, मुखिया कौन होते हैं, सचिव होते हैं, ठीक है। और वो सचिव कौन होते हैं, वो आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, जो आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा या आईएएस अधिकारी होता है। स्वास्थ्य सचिव द्वारा संपादित की जाने वाली गतिविधियों में सहायता प्रदान करने हेतु अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव, एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी, संयुक्त स्वास्थ्य सचिव, जॉइंट हेल्थ सेक्रेटरी, उप स्वास्थ्य सचिव, डेप्यूटी हेल्थ सेक्रेटरी आदि की पूरी एक टीम होती है। और इनकी एक टीम होती है जिसके अंदर कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका होता है एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी, जॉइंट हेल्थ सेक्रेटरी और डेप्यूटी हेल्थ सेक्रेटरी। कौन कौन से होते हैं, एडिशनल हेल्थ सेक्रेटरी, जॉइंट हेल्थ सेक्रेटरी और डेप्यूटी हेल्थ सेक्रेटरी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ये क्या करती है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है ना, ये तकनीकी सेवा देने का काम करती है। उसके बाद में इनके फंक्शन देख लेते हैं कि भाई इनके फंक्शन क्या क्या है, ये क्या क्या काम करते हैं। तो अपन फंक्शन देख लेते हैं इनके। फंक्शन पढ़ लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या क्या होता है। स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों को यूनियन लिस्ट समीप कॉन्करेंट लिस्ट में वर्णित किया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख है। आपको ये याद इतना नहीं रहता है भाई किस लिस्ट में शामिल किया गया था, कौन कौन से अधिकारी होते हैं। मैंने याद रख लेना कि जो है फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मुखिया होता है वो आपका हेल्थ मिनिस्टर होगा, हेल्थ मिनिस्टर जो स्टेट लेवल का सेंट्रल लेवल का ये सब होता है। इनकी हेल्प करने के लिए हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं, भाई हेल्प करने वाले सेक्रेटरी, तो हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। और सेक्रेटरी क्या होते हैं, प्रशासनिक लेवल के अधिकारी होते हैं, ठीक है। अब आगे देख लो कि इनका काम क्या होता है, बस छोटी छोटी 2-3 बातें याद रखनी है कि इनका काम क्या होता है, स्वास्थ्य योजनाओं का निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना।
मंत्री लोग वगैरह होते हैं इनके मुखिया, और उनकी हेल्प करने के लिए सेक्रेटरी होते हैं जो कि IAS RAS लेवल के अधिकारी होते हैं। उसके बाद में इसके फंक्शन देख लो। यह विभाग विभिन्न देशों के साथ स्वास्थ्य रिश्ते हेल्थ रिलेशंस स्थापित करने तथा उन्हें बनाए रखने का कार्य करता है। यह विभाग हेल्थ सर्विसेज के क्रियान्वयन में विभिन्न इंटरनेशनल एजेंसी से मिलने वाली सहायता संबंधी मामलों के देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है। एक तो क्या करता है, आप भाई कोविड के अंदर कहीं अमेरिका के अंदर PCM की थोड़ी बहुत कमी हो गई, या फिर अपने देश से कहीं पे कोई दवाई भेजी गई थी, तो आप वहां पे उनको कुरियर करके आए थे क्या? दवाई आप नहीं करके आए थे ना। जो हमारे जो नेता मतलब जो चिकित्सा मंत्री जी होते हैं, उन्होंने मिलके जो बॉन्ड होता है उनका, एक आपस में रिलेशंस होता है, तो वो जैसे आयात निर्यात करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनका काम होता है वो सब। तो ये जो मिनिस्टर मतलब ये जो स्वास्थ्य वाला डिपार्टमेंट होता है, ये क्या करता है, जो इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनली क्या है, हेल्थ के से रिलेटेड जो हेल्थ से रिलेटेड क्या है, इंटरनेशनल रिलेशंस बनाए रखता है। यानी कि दूसरे देशों के साथ क्या है, हेल्थ रिलेशंस, जैसे स्वास्थ्य संबंधित जो रिश्ते होते हैं, जैसे वहाँ के मंत्री जो हेल्थ के डिपार्टमेंट को संभालने वाले हैं उनके साथ रिलेशन बनाए रखना, ये एक तो इनका ये सब काम होता है। अपन थोड़ी है अपने देश में किसी चीज की कमी हो गई तो वे हेल्थ से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज की मान लो, तो अपन दूसरे देश से थोड़ी मांगने जाते हैं भाई। हमारे जो नेता चुन के गए हुए होते हैं वो संभालते हैं बागडोर। तो एक तो ये दूसरे देशों के साथ वो रिश्ता कायम कर रखते हैं। दूसरा ये क्या करते हैं, वो हेल्थ सर्विसेज जो अलग अलग जैसे इंटरनेशनल एजेंसीज के द्वारा जो हेल्थ सर्विसेज चल रही है, जैसे WHO के द्वारा कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यूनिसेफ के द्वारा कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उन प्रोग्राम्स को देख रेख के लिए भी क्या होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं। और यह विभाग देश के स्वास्थ्य स्तर तथा मौजूद रुग्णता स्तर में संबंध आंकड़े प्राप्त करने हेतु विभिन्न सर्वे करवाता है तथा स्वास्थ्य सेवाओं स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। और आपको पता है ना, अपने देश में जैसे अपन देखते हैं मोर्टिलिटी रेट ये चल रही है, मोर्बिडिटी रेट ये चल रही है, मृत्यु दर ये चल रही है। मोर्बिडिटी रेट जिसको आप बीमारी होना या फिर रुग्णता रेट ये चल रही है, तो अपन सब देखते हैं ये आंकड़े। क्या आपने थोड़ी ऐसे कोई व्हाट्सअप किया था क्या कि वहां पे एक मौत हो गई आप इसको गिन लो, ऐसे थोड़ी है। वो लोग क्या करते हैं, सर्वे करवाते हैं हेल्थ वर्कर्स से, और सर्वे में उनको पता चलता है जैसे अगर मेटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा हो रही है, बच्चों की डेथ ज्यादा हो रही है, तो वो क्या करवाते हैं, उनके अकॉर्डिंग जैसे सर्वे करवाते हैं। फिर उसके बाद में क्या ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए, क्या प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, उनके अकॉर्डिंग वो लोग प्रोग्राम्स चलाते हैं। उसके बाद में और क्या काम करते हैं भाई, यह विभाग विभिन्न केंद्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं, मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेजों, GNM ANM प्रशिक्षण केंद्रों, प्रयोगशाला आदि के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करता है। और क्या करता है, हेल्थ वाला डिपार्टमेंट जितने भी हेल्थ से रिलेटेड अपनी हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज चल रही है, जैसे मेडिकल कॉलेज चल रही है या फिर आपकी मेडिकल कॉलेज है, जैसे नर्सिंग कॉलेज है, ANM की कोई कॉलेज है, GNM की कोई कॉलेज है, तो वो अच्छे से कैसे उनमें स्टडी हो रही है, कैसे उनमें प्रैक्टिस करवा रहे हैं बच्चों से, कैसे उनको मान्यता देनी है, कैसे किस तरीके से उनमें स्टाफ होना चाहिए, उन सब चीजों की भी क्या है, ध्यान रखना इनका काम होता है। बाद में यह विभाग देश में मेडिकल नर्सिंग तथा पैरामेडिकल सर्विसेज के यथासंभव बेहतर स्टैंडर्ड को बनाए रखने का प्रयासरत रहता है। यानी और ये विभाग क्या करता है, जो आपके मेडिकल फील्ड हो गया, पैरामेडिकल फील्ड हो गया, नर्सिंग फील्ड हो गया, उसके जो स्टैंडर्ड को और ज्यादा बढ़ाने का और बेहतर बनाने का काम इस विभाग का होता है। भाई हेल्थ से रिलेटेड सारे इशू तो यही संभालेगा, और कोई हम थोड़ी संभालेंगे। और
यह विभाग देश में औषधियों की गुणवत्ता, ड्रग स्टैंडर्ड को स्थापित करने तथा बनाए रखने के लिए मापदंडों का निर्धारण करता है। इस हेतु विभाग औषधि निर्माण करने वाली कंपनियों पर नियंत्रण रखता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु स्वास्थ्य महानिदेशालय DGHS के अंतर्गत औषधि नियंत्रण ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। भाई अलग अलग कंपनियां ड्रग्स बना रही है, सिप्ला ड्रग्स बना रही है, मेनकाइंड बना रही है, डॉक्टर रेड्डी की ड्रग्स चल रही है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि जो ड्रग्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो ड्रग्स अच्छे से, दवाइयां अच्छे से बना रही है या फिर मेडिसिन अच्छे से बना रही है या फिर नहीं बना रही है, मेडिसिन क्वालिटी की है या फिर नहीं है, कोई जहरीली दवा तो नहीं बना रहे हैं वो लोग। तो उन सब के ऊपर भी कंट्रोल रखना इनका क्या होता है, काम होता है। और उनके लिए इन्होंने क्या है, ड्रग कंट्रोलर ड्रग कंट्रोलर एक संगठन का निर्माण कर रखा है। ठीक है। और यह विभाग विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन का क्रियान्वयन करता है। भाई सेंट्रल के जो हेल्थ मिनिस्टर है वो स्टेट वाले हेल्थ मिनिस्टर के साथ मिलके अलग अलग, जैसे जो कौन सी योजना आपके राज्य में हम किस चीज के लिए बजट दे रहे हैं, कौन सी योजना आप चलानी है, क्या कैसे कैसे हेल्थ स्ट्रक्चर बनानी है आपको, हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन सब सेंटर कितने बनाने हैं, PHC कितने बनानी है, इन सब के बारे में क्या काम करने का भी इनका काम होता है। उसके बाद में अगला अपन ने देखा था परिवार कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। और क्या था, दो विभाग थे ना, एक तो हेल्थ से रिलेटेड विभाग और एक किससे रिलेटेड विभाग था, कितने थे भाई, कौन कौन से थे, दो ही तो थे, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एक तो हेल्थ से रिलेटेड, एक फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड। तो सचिव सेक्रेटरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार इस विभाग का मुख्यालय होता है। एक तो कौन होते हैं आपके जो सेक्रेटरी, वो जो अपन ने उसके अंदर पढ़े थे ना हेल्थ वाले, वो इसके अंदर मुखिया होते हैं। सेक्रेटरी हो गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हो गया, या फिर भारत सरकार क्या होता है, इस विभाग का जो गवर्नमेंट जो हेल्थ जो फैमिली वेलफेयर वाला होता है, उसकी जो इंडियन जो गवर्नमेंट होती है वो खुद इसकी मुखिया होती है। और स्वास्थ्य संबंधी नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग तथा सभी राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सचिव को सहयोग प्रदान करने के लिए संयुक्त सचिव, सलाहकार, निदेशक तथा अतिरिक्त निदेशकों की एक टीम होती है। और इनके अंदर क्या करने के लिए, पॉलिसी मेकिंग, जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग करने के लिए, हेल्थ कौन सी हेल्थ पॉलिसी बनानी है, किस तरह का हेल्थ प्रोग्राम चलाना है, जो हेल्थ की पॉलिसी बनाने का काम है ना, वो किसका होता है, फैमिली वेलफेयर वालों का होता है। और सभी राज्यों में स्वास्थ्य सेवाओं के, और हर स्टेट के अंदर अच्छे से स्वास्थ्य सेवा चल रही है या फिर नहीं चल रही है, ऊपर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ध्यान रखती है कि हर स्टेट के अंदर सही से स्वास्थ्य सेवा चल रही है या फिर नहीं चल रही है। और इसको सुनिश्चित करने के लिए सचिव को सहयोग प्रदान करने के लिए संयुक्त सचिव, सलाहकार, निदेशक, अतिरिक्त निदेशकों की एक टीम होती है। आप जो संयुक्त सचिव हो गया, सलाहकार हो गया, संयुक्त सचिव हो गया, एडवाइजर हो गया, सलाहकार हो गया, या फिर आपका निदेशालय यानी डायरेक्टरेट हो गया, इन सब की क्या होती है, एक टीम होती है। अब इसके भी फंक्शन देख लेते हैं अपन, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये क्या क्या काम करता है। संपूर्ण देश में परिवार कल्याण केंद्रों, फैमिली वेलफेयर सेंटर के द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन करता है। एक तो क्या करता है कि जो हेल्थ वेलनेस क्या, जो फैमिली वेलफेयर सेंटर जो चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो सही से काम अपना जो फैमिली वेलफेयर सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो सही से अपना काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर वो जो परिवार संचालन का जो परिवार कल्याण का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो सही से है, चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, इसका ध्यान रखते हैं। इस कार्यक्रम में रुचि रखने वाली
तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। अब कुछ ऐसे अच्छे भले लोग भी होते हैं दुनिया के अंदर जो ये बोलते हैं कि भाई हम भी क्या है, परिवार कल्याण के कार्य के अंदर क्या है, हम भी समाज कल्याण का काम करना चाहते हैं, परिवार कल्याण का काम करना चाहते हैं। तो ये बोलते हैं भाई चलो भाई कोई बात नहीं है, आप भी करना चाहते हो तो हम आपको आर्थिक सहायता और तकनीकी सहायता दे देंगे। तो जो सब परिवार कल्याण करने वाले जो और जो वॉलंटरी एजेंसीज होती है, स्वैच्छिक एजेंसीज होती है, उनको भी ये आर्थिक और तकनीकी सहायता देते हैं। और इस कार्यक्रम के प्रति पब्लिक में जागरूकता प्रदान करना ताकि इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकाधिक फायदा उठा सके। लोगों को पता ही नहीं है कौन सी फैमिली वेलफेयर, कहाँ फैमिली वेलफेयर क्लिनिक है, कौन सी फैमिली वेलफेयर सुविधा चल रही है, तो लोग क्या क्या फायदा उठाएंगे। तो लोगों को जागरूक करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इन योजनाओं का लाभ क्या कर सके, उठा सके। और जन समुदाय के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार कॉन्ट्रासेप्शन के विभिन्न स्थायी एवं अस्थायी साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। इस हेतु जन समुदाय के लिए निरोध एवं मुंह से ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां का निःशुल्क वितरण करना, निःशुल्क कॉपर टी लगाना, टुबेक्टोमी लगाना तथा वेसेक्टोमी शिविरों का आयोजन करना आदि। फैमिली वेलफेयर का डिपार्टमेंट है तो फैमिली प्लानिंग के ऊपर तो फोकस करेगा ही। तो फैमिली प्लानिंग के लिए जैसे जो कॉन्डोम्स का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करवाना और क्या आपके जैसे जो टुबेक्टोमी है उनके लिए शिविर लगवाना, वेसेक्टोमी के लिए शिविर लगवाना, टुबेक्टोमी कितनी हो रखी है, टुबेक्टोमी के लिए लोगों को जागरूक करना, ये सब काम भी किसका होता है, फैमिली वेलफेयर वालों का होता है। जन समुदाय को उनकी आवश्यकता अनुसार गर्भ निरोध के उपलब्ध साधनों का उपयोग करने की जानकारी देना। और जो कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको उपयुक्त उनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है, चाहे वो आपका ओसीपी ओरल पिल्स हो गया, कॉन्डोम्स हो गया, वेसेक्टोमी हो गया, टुबेक्टोमी हो गया, ये सब कौन सा जन समुदाय के लोगों के लिए कौन सा साधन अच्छा है, उन सब के बारे में लोगों को जागरूक करना। जन समुदाय को अपने परिवार का आकार छोटा रखने, हम दो हमारे दो के सिद्धांत का पालन कर 2 बच्चों के मध्य कम से कम 3 साल का गैप रखने के लिए मोटिवेट करना। जो लोग जो हैं जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको मोटिवेट करना कि वो हम दो हमारे दो वाली जो थीम है उसकी पालना करें। ऐसे नहीं हम दो हमारे 10, ऐसे वाली पालना नहीं करे, यानी कि हम दो हमारे दो वाली थीम का पालना करें, छोटा परिवार रखे, सुखी परिवार, ये सब के बारे में वो उनको जागरूकता हो। और कम 2 बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए भी मोटिवेट करना है कि कम से कम 3 साल का, तो 5 साल का भी गैप होता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन 3 साल का कम से कम गैप रखना है 2 बच्चों के बीच में। और मानव जनन प्रक्रिया तथा आनुवंशिकी से संबंधित अनुसंधान करना, रिप्रोडक्टिव और इनसे संबंधित रिसर्च करना, कॉन्ट्रासेप्शन के अधिक प्रभावी तथा कम दुष्प्रभाव युक्त साधनों की खोज करना। भाई कॉन्ट्रासेप्शन का ऐसा कौन सा मेथड है जो कि क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है और जिसके साइड इफेक्ट कम है, इस सब के बारे में क्या करना, खोज करना। तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे थोड़ी बोरिंग यूनिट है तो अपन छोटे छोटे करके टॉपिक पढ़ लेते हैं ताकि आप क्या है, आपको अच्छे से याद हो जाए। बोरिंग टाइप के यूनिट को थोड़ा ऐसे ही पढ़ा जाता है, इसलिए क्या है कि आपकी साथ साथ में थोड़ा देख लिया करो ताकि याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, और इसकी डेफिनेशन अपन ने सबसे पहले पढ़ी थी कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा के अंदर अपन ने देखा था कि जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यानी कि जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लोक प्रशासन, जो आपका लोक प्रशासन जो होता है उसकी ही एक शाखा है। लेकिन ये क्या करता है, ये हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के बारे में क्या
इनका कार्य होता है। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज के लिए अंदर कौन कौन से, जैसे प्रिवेंटिव केयर, प्रोमोटिव केयर, क्यूरेटिव केयर, रिहेबिलिटेटिव केयर का काम होता है इनका। उसके बाद में अपन ने ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पढ़ा था, कौन कौन सा, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये आ गया आपका सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और सबसे पहला अपन ने पढ़ा था क्या, सेंट्रल लेवल के ऊपर। तो सेंट्रल लेवल के ऊपर भी 3 होते हैं। एक आपका होता है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, और केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। सबसे पहला अपन ने देखा था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर अपन ने देखा था कि इनका काम, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वालों का क्या काम होता है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छी तरीके से, स्वास्थ्य योजना अच्छी तरीके से चल रही है या फिर नहीं चल रही है, उनका क्रियान्वयन अच्छी तरीके से सुनिश्चित करना। इनकी बागडोर किनके हाथों में होती है, कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर हो गया, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हो गया, डेप्यूटी हेल्थ मिनिस्टर हो गया। और ये सारे क्या होते हैं, राजनीतिक तरीके से चुने हुए होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनकी क्या है, इनको नॉलेज होती है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि इनकी हेल्प करने के लिए कैबिनेट हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ये इसके अंदर 2 मंत्रालय आते हैं, एक आपका डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और एक डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ वाला क्या होता है, इसमें स्वास्थ्य विभाग का मुखिया कौन सा होता है, स्वास्थ्य विभाग का मुखिया सचिव होता है। और सचिव कौन सा होता है, आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। स्वास्थ्य विभाग का मुखिया कौन होता है, मुखिया सचिव होता है, आईएएस लेवल का अधिकारी। और संपादित की जाने वाली गतिविधि, इनके सचिव के द्वारा जो गतिविधियां संपादित की जाती है, उनके लिए आपके जो ज्वाइंट हेल्थ सेक्रेटरी हो गया, डेप्यूटी हेल्थ सेक्रेटरी हो गया, ये सब क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, इसके काम क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है ये। एक तो क्या करता है, विभिन्न देशों के साथ हेल्थ से संबंधित क्या रिलेशन बनाए रखने हैं, वो रिलेशन बनाए रखता है। और जो विभिन्न देशों के द्वारा चलाई जा रही जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज के द्वारा जो दी जा रही सेवाएं हैं, उनको क्या है, उनके बारे में उनका क्रियान्वयन करना भी इसका ही काम है। देश के स्वास्थ्य स्तर के बारे में जैसे इन्होंने सर्वे करवा लिया, मोर्टिलिटी के बारे में सर्वे करवा लिया, और उनके अकॉर्डिंग योजना बनाने का काम। और प्रशिक्षण केंद्र जो होते हैं, जैसे आपका जो अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र होते हैं, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज हो गया, नर्सिंग कॉलेज हो गया, एनएम हो गया, जीएनएम हो गया, ये अच्छे से चल रहे हैं या फिर नहीं चल रहे हैं, इनके बारे में अच्छे से ध्यान रखना। मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल के स्टैंडर्ड को बनाए रखने का काम, और ड्रग स्टैंडर्ड को बनाए रखने का काम, और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर देश में कौन कौन सी, उनके प्रदेश में कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं चल रही है, उनका ध्यान रखना। और डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर वाले जो है, इसके अंदर क्या होता है, सचिव स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय या फिर भारत सरकार इसकी मुखिया होता है। ये स्वास्थ्य संबंधित नीति बनाता है, पॉलिसी मेकिंग करता है, तथा सभी को सेवाओं को प्रभावी रूप से सुनिश्चित बनाए रखने का काम होता है इसका। इसके फंक्शन अपन ने पढ़े थे कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो जैसे फैमिली वेलफेयर के जो सेंटर चलाए जा रहे हैं, संपूर्ण देश के अंदर जो फैमिली वेलफेयर जो सेंटर चलाए जा रहे हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, एक तो उनका ध्यान रखना होता है। और जो फैमिली वेलफेयर के लिए जो वॉलंटरी एजेंसीज काम करती है, उनको टेक्निकल और आर्थिक सहायता देना। और पब्लिक के अंदर इसके बारे में जो फैमिली वेलफेयर की जो सर्विसेज चलाई जा रही हो, उसके बारे में जागरूकता लाना लोगों के अंदर। और कॉन्ट्रासेप्टिव है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो, चाहे वो आपका कॉन्डोम्स हो जाए, चाहे ओसीपी हो जाए, और
वेसेक्टोमी के लिए शिविर लगवाना, ये सब काम होता है इसका। और जन समुदाय को उनकी आवश्यकता अनुसार गर्भ निरोधन के जो मेथड होते हैं उनके बारे में बताना, कम्युनिटी के लोगों को हम दो हमारे दो वाली थीम के बारे में बताना, दो बच्चों के बीच में गैप रखने के बारे में बताना, मानव जनन क्रिया के मानव जनन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड अलग अलग क्या करना, रिसर्च करना। और जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो और अधिक तरीके से और अधिक कौन से कॉन्ट्रासेप्शन और अच्छी तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन कौन से आते हैं जो इफेक्टिव ज़्यादा होते हैं, साइड इफेक्ट कम होता है, उनकी खोज करना। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।